मित्रों, पूरा भारत इस समय राममय है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया। श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम सब देख रहे हैं कैसा अद्भुत वातावरण इस समय बन चुका है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो ये पुस्तक राम फिर लौटे उस संघर्ष की कहानी है जो 500 वर्षों तक अनवरत हिंदू समाज ने किया और उसके जो सुपरिणाम आए हम सबके सामने हैं। राम फिर लौटे पुस्तक का विधिवत लोकार्पण दिसंबर में हुआ था और आज इस विश्व पुस्तक मेले में हमने उस पर परिचर्चा का आयोजन किया है। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हम सबके सुपरिचित श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया इस विषय पर कुछ विचार व्यक्त करें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। राम राम। देखिए, प्रभात जी ने धर्म संकट सा मेरे सामने खड़ा कर दिया कि हेमंत जी की पुस्तक और उस पर बात करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। तो चूंकि पहले की भी पुस्तकें और सिर्फ राम पर लिखी हुई नहीं, हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो विश्वविद्यालय के दिनों से हेमंत जी को जनसत्ता में भी पढ़ते थे और फिर बाद में अभी जब वो फेसबुक पर भी लिख देते हैं तो वो पोस्ट संग्रहणीय हो जाती है। लेकिन इस समय में राम फिर लौटे, इस पुस्तक पर मुझे लगता है कि उस तरह से बात होनी चाहिए जिन संदर्भों को लेकर इस देश में राजनीति, समाज, धर्म की व्याख्या बदल गई। और जब हम हेमंत शर्मा जी की लेखनी से उसको पढ़ते हैं, क्योंकि संयोग ऐसा रहा कि पहले की जो दो पुस्तकें हैं, जो अयोध्या का चश्मदीद और युद्ध में अयोध्या, और उसके बाद उसके एक श्रृंखला के तौर पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इसका संयोग बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस देश की राजनीति ने जिस तरह से करवट ली और उसमें राममय राजनीति ने, राममय समाज ने क्या क्या देखा और कैसे वो लौट कर अयोध्या आते हैं तो कैसे पूरा बदलाव, परिवर्तन एक सुखद परिणति की तरफ जाता है, वो इस पुस्तक में मिलता है। और मैं प्रभात प्रकाशन का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, देश में राष्ट्रीय विमर्श को लेकर तो अगर किसी एक प्रकाशन की बात करें तो प्रभात प्रकाशन वो काम करता है और शायद वो खोज खोज कर ऐसे इस तरह के लेखक जो कहते हैं ना कि हीरा चुनने का काम तो जौहरी करता है, तो वो काम वो करते हैं। और विशेष करके जब राम फिर लौटे की हम बात कर रहे हैं तो मुझे उसके संदर्भों में से एक बात हमेशा ध्यान में रहेगी कि भगवान राम को जब हम एक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं राजनीति में तो उसकी मर्यादा जरूर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अमर्यादित व्यवहार करते हैं तो राम के लौटने को हम शायद उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम आत्मसात नहीं कर रहे हैं और इस लौटने को हमें उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। हमारी अपनी भी तैयारी एक समाज के तौर पर, और हम लोग तो चूंकि अवध के ही हैं तो बार बार हम ये कहते हैं कि राजा राम की प्रजा भी हैं, और जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर तय मानिए कि इसके बाद अगली श्रृंखला की पुस्तक जरूर आएगी कि कैसे राम के लौटने के बाद सिर्फ अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का परिदृश्य कैसे बदला है, वो हम अगली पुस्तक में जरूर देखेंगे। और चूंकि मनोज जी हैं, अभी थोड़ी देर में सुधांशु जी आने वाले हैं, तो बहुत विद्वान वक्तागण हैं, तो मैं इसके आगे अपनी बात यहाँ नहीं कहूंगा, मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुनीश वर्मा जी लाइफ कोच है, उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आए और माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का स्वागत करें पुस्तक संचित देकर। स्वागत है। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूं कृपया मनोज तिवारी जी बैठक का स्वागत करें। मोहित जी से आग्रह है कृपया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का स्वागत करें। सार्थक जी आइए, कृपया अकुश श्रीवास्तव जी का स्वागत कीजिए। हेमंत शर्मा जी को भी पुस्तक संचित देकर उनका स्वागत करें। हेमंत जी ने
जब ये पुस्तक लिखी, या ये कहा जाए कि ये लिखवाई गई, तब तक ये बहुत स्पष्ट हो चुका था कि राम फिर लौट चुके हैं। और राम के लौटने का संदर्भ सिर्फ भगवान के लौटने से नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था के लौटने से है, उसकी आशा से है, उसकी आकांक्षा से है। और ये बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये बात एक अस्मिता की है और उससे बहुत आगे समाज में उस युग को ढालने की है जिसमें हम सब बहुत कह सकते हैं सुरक्षित हों, आगे देख सकें कि हम आगे की पीढ़ी के लिए क्या दे सकते हैं और सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ ना समझें। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उसकी स्थापना के लिए बहुत सारी बातें, कहानियाँ, किस्से हम सब जानते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कैसे समाज ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उसका एक एक आदमी रह सके और उसको आगे हम किस तरह से ले जा पाएंगे, ये बहुत कुछ चीज़ें या बातें और उसका संघर्ष, उसका भविष्य, ये किताब बताने की चेष्टा करती है। पुस्तक में जितना, क्योंकि हेमंत जी के रग रग में नाम है और जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि ठीक ठाक जानता हूँ, जिस संघर्ष से ये जुड़े रहे हैं भगवान राम के मंदिर से अयोध्या के, फिर बाद में और जगह पर, और एक एक पल के ये साक्षी रहे हैं। तो साक्षी होने की ध्वनि में बहुत कुछ क्षण इन्होंने ऐसे जिए जो हर आदमी नहीं जी पा रहा है या जी पाया है। तो इस पुस्तक में उसका सब कुछ उल्लेख है। उसको सिर्फ बीता ही नहीं उल्लेख है, इतिहास ही नहीं है, बल्कि भविष्य की भी एक कल्पना है। मैं हेमंत जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभारी हूं, बल्कि मैं उनको कहना चाहिए कि जो इस पूरे समाज को एक ऐतिहासिक रूप उन्होंने देने की कोशिश की है। जहाँ तक प्रकाशकों का बात है, तो प्रभात प्रकाशन नाम एक ऐसा नाम है जो पुस्तक को सबसे अच्छे रूप में कैसे छापा जा सकता है, मुझे लगता है ये प्रभात जी और पीयूष जी से सीखा जा सकता है। और इस मेले में खास तौर से जब उत्कृष्टता की बात आएगी तो प्रभात प्रकाशन आगे रहेगा और भविष्य में भी ऐसे ही काम करता रहेगा, ऐसा मेरे विश्वास है। बहुत बहुत बधाई सबको। और सुधांशु जी को पुनः बधाई, अभी फिर से सांसद नियुक्त हो गए हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, इतने दर्जनों सांसदों में सिर्फ 4 आदमी हैं जो पुनः नियुक्ति के पात्र हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना। अरे दर्जनों ज्यादा भाई, 74 में से तो का अगर है तो 4 आदमी हैं और 4 में ये सबसे अगली कतार में देखते हैं और इनको हम और भी आगे ऐसे ही रूप में देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी जी तो खैर हैं ही, हमारे नेता भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, मित्र भी हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद भैंस बाक्कू जी। मनोज तिवारी जी, मैं क्या परिचय दूं, हम सब उनसे खूब अच्छे से परिचित हैं, उनकी प्रतिभाओं से, उनके वैविध्य से। खिलाड़ी, लेखक, अभिनेता, गीतकार, गायक, मैं उनसे बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं, कृपया कुछ कहें। आदरणीय मनोज तिवारी जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। विश्व पुस्तक मेला में एक पुस्तक को आप सबके बीच में रखने का सौभाग्य मिला है हम सबको। और पुस्तक के लिखने वाले हेमंत शर्मा जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और कुछ विद्वान यहाँ उपस्थित हैं जिनकी हर लाइन एक किताब की तरह ही होती है। ऐसे हमारे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन जी और अक्कू भाई साहब अभी आपसे बात कर ही रहे थे।
ये जब हिंदुस्तान के संपादक होते थे तब से मैं इनको जानता हूं, अब ये नवोदय टाइम्स का संपादक है। प्रभात प्रकाशन को धन्यवाद। प्रभात प्रकाशन अपने आप में एक इतिहास बना रहा है। हमको लगता है कि ज्ञान के क्षेत्र में मैक्सिमम जो आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें मिलेंगी वो प्रभात प्रकाशन में मिल जाएंगी। पता नहीं मेरी कब छपेगी। मैं इस किताब का कुछ पन्ना पहले पढ़ चुका हूं, राम फिर लौटे। वैसे तो हम एक गायक भी हैं, तो हम बहुत सारे गीत राम जी के भी लिखे और गाए हैं, और दुनिया के जो गीत लिखे हुए हैं वो भी सुने हैं। तो मैक्सिमम लोग ने तो यही कहा, राम आएंगे, राम आने वाले हैं, राम आ गए हैं, मंदिर तैयार है, 500 वर्षों बाद पुनः भगवान तिरपाल से निकल करके, टेंट से निकल करके और भव्य भवन में विराजित हुए हैं। इसके लिए जितने लोगों ने इसका प्रयास किया उन सभी को हम याद करते हैं, जो बलिदान हो गए उनको भी याद करते हैं, और जो जिन लोगों ने रास्ते रोके, जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, वो भी स्वतः याद आ जाते हैं। वर्तमान में जब ये मंदिर तैयार हुआ तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका रही है उसके लिए पूरा देश तालियां बजा करके नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम भी उनके आभारी हैं। लेकिन जब हेमंत शर्मा जी राम फिर लौटे लिखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ अलग बातें होंगी। और मैं इस पुस्तक में एक पंक्ति पढ़ा कि राम जी सिर्फ अयोध्या के राजा ही नहीं, वो सिर्फ सीता जी के पति ही नहीं, वो सिर्फ रावण के संहारक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विशेषणों के बाद वो ये लिखते हैं कि राम जी हर मनुष्य के लिए एक व्यवहार की किताब है। मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और ये जो दृष्टिकोण है राम जी को देखने का, मुझे लगता है अब इसकी आवश्यकता है। कुछ दिन पहले हम इस पे गीत बना रहे थे, अभी रिलीज नहीं हुआ है इसलिए पूरा तो नहीं सुनाएंगे लेकिन उसकी एक पंक्ति जरूर सुनाएंगे हम कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह। अब पहली लाइन सुन के लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहे तिवारी, राम तो देवता है, राम तो भगवान है, तो मनुष्य कैसे राम की तरह। तो जो भाव इनके किताब में है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, जो कि और किसी के साथ नहीं जाती है। तो एक मनुष्य के रूप में उनके बहुत सारे व्यवहार हैं जो अपने अंदर आ जाए तो मनुष्य के लिए व्यवहार की इससे बड़ी कोई रामचरित्र से बड़ा किताब नहीं मिलती है, ऐसा हमको दिखता है। तो जीवन जीने की कला हो राम की तरह, और भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह। तो इसमें हमने 2-3 कथाएं ली हैं। राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था, कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए, सारी कुछ समस्याएं आई, दशरथ जी रोते बिलखते प्राण दे दिए, लेकिन राजा बना कौन? भरत जी। बन किसको जाना पड़ा? राम जी को। लेकिन उसके अंदर प्रवेश करिए कि भरत जी राजा जरूर बने, लेकिन राजगद्दी पे तो राम जी का खड़ाऊ बैठा हुआ था। अब आजकल जहां भाई भाई में 4 फीट जमीन के लिए गड़ासे चल जाते हो, गोलियां चल जाती हो, वहां भरत को राज मिला और भरत ने बोला हम इस पे बैठेंगे ही नहीं। दुनिया की सारी विद्वता और सारे विद्वान समझाते रह गए। अंत में उन्होंने जनक जी की बात मानी है,
मानी क्या कि चलो मैं नहीं बैठूंगा, राम जी का खड़ाऊं दे दो, इसी को हम राजगद्दी पे बिठा के चला देंगे। तो भाई का इससे बड़ा व्यवहार तो मुझे नहीं दिखता कि हमारा जो हक है हम उससे ज्यादा नहीं लेंगे। यह भी तो राम जी का चरित्र बताता है। तो राम फिर लौटे, इसका मुझे आशय आता है कि राम जी के चरित्र को जीना है। हम एक प्रसंग पढ़ रहे थे कि राम जी जब सबरी के पास गए, माता सबरी के पास, तो माता सबरी ने पूछा राम जी से कि राम, अगर रावण को नहीं मारना होता तो हमको तुम्हारे दर्शन कैसे होते? तो राम जी ने कहा था कि माता, रावण को तो हमारा भाई लक्ष्मण बाएं पैर के अंगूठे से एक तीर चला के मार सकता है। रावण को मारने का तो बहाना है, मूलतः हमें सबरी से मिलने आना है ताकि लोगों को पता रहे कि राजा को चल के कैसे किसी के घर तक पहुंचते हैं जहां आशा लगी हो। तो राम फिर लौटे को मैं सच में एक बहुत बड़ी व्यवहार की किताब मानता हूं और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि राम जी तो मंदिर में आ गए, लेकिन राम जी का चरित्र हमारे अंदर कब आएगा? जिस दिन हम सब के अंदर राम जी का 15% भी आ गया, राम जी ने जो जीवन जिया जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, तो फिर मेरा मानना है कि राम फिर लौटे, राम हमारे चरित्र में लौटे, राम हमारे व्यवहार में लौटे, राम हमारी सोच में लौटे। बार बार इस पुस्तक में लिखा है राम धर्म है, बल्कि कोई हम लोगों पे आरोप लगा देता है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, तुम लोग तो राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हो। मैंने कहा यह तो पुरस्कार है, क्योंकि हम राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हैं, हम अधर्म का प्रयोग नहीं करते। तो धर्म को देखने का भी एक चश्मा होता है, नजरिया होता है। इस किताब में एक बड़ी अच्छी बात है कि राम जी का मंदिर जो लगभग 500 वर्षों बाद पुनः बना है, उसमें कब कब क्या घटना घटी है यह भी दिया हुआ है। कब राम जी के मंदिर को ना बनने के लिए बाबरी एक्शन कमेटी बनी, कब किन लोगों ने गणतंत्र दिवस का बहिष्कार किया, ये सारा। तो ये पुस्तक मुझे लगता है हर विद्यार्थी को जो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए राम जी को जानना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी पुस्तक बनेगी। ऐसा सोचते हुए मैं बधाई देता हूं हेमंत शर्मा जी को कि उन्होंने राम फिर लौटे लिखा है। वैसे तो आप खुद ही में किताब है। सही कहा हर्षवर्धन जी ने, जिनका छोटा छोटा ट्वीट और फेसबुक पोस्ट भी बहुत बड़ा होता है, मगर मैं पुनः इस अवसर पे आपने मुझे भी याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुस्तक सभी लोग पढ़ें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम। बहुत आभार भाई साहब मनोज जी। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हम एक प्रखर वक्ता के रूप में उनको जानते हैं, चिंतक विचारक और बहुत तार्किक दृष्टि से अपने विचार रखने वाले। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करता हूं, कृपया कुछ कहें। यहाँ पर विराजमान आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, प्रभात जी, पीयूष जी और आज के आधुनिक युग में साहित्य के एक अद्भुत हस्ताक्षर हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत शर्मा जी, और अभी आपने जिनकी सुमधुर वाणी सुनी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कला साधक मनोज तिवारी जी। अब देखिए संयोग कितना सुखद है, एक तरफ साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान और दूसरी तरफ संगीत के साधक और सामने राम। तो मन में भाव उत्पन्न होना तो सहज और स्वाभाविक है। अब जब इस पुस्तक को हम देखते हैं, इसमें हेमंत जी ने जिस रूप में रखा है, जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा भी कि राम है क्या, राम ईश्वर हैं। और एक और बात समझिए, हमारे यहां राम जो हैं किसी अन्य संस्कृति के समान न ईश्वर के प्रतिनिधि हैं न ईश्वर के बेटे हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं, वो स्वयं ही साक्षात ईश्वर हैं।
तो आप ये समझिए, राम का आध्यात्मिक स्वरूप, राम का सामाजिक स्वरूप, फिर राम का संघर्ष, इन सारी चीजों को जिस तरीके से इसमें समाहित किया गया है, मैं कह सकता हूं कि हेमंत जी ने वो दौर देखा, चूंकि वो लखनऊ में रहे जनसत्ता में उस जमाने से, हम लोग जानते हैं, हम लोग काफी छोटे थे तब। देखिए, उस समय अयोध्या आने जाने के लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रेनें भी बहुत कम अयोध्या जाती थी। मेनली आपको ट्रेन से जाना हो, प्लेन भी बहुत कम चलते थे, तो लखनऊ ही सेंटर होता था और सब लोग बाई रोड ही वहां से फैजाबाद जाया करते थे। उस समय आपने जो देखा है, तो ये यात्रा जानते हैं राम फिर लौटे कहां से थी? ये यात्रा वहां से शुरू होती जब कहा गया राम हुए थे कि नहीं, पहले ये बताओ, साबित करो। और आज राम स्थापित हो चुके हैं, यानी हुए थे से स्थापित हो चुके तक के बीच के लौटने की जो परावर्तन की यात्रा है, हेमंत जी उसके साक्षी हैं। और मैं और इसको समझना कितना मुश्किल है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि राम क्या है और उसका प्रभाव क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, थोड़ा उसमें विज्ञान का संबंध भी है। जैसे आप सब जानते हैं, यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी है। ये यूनिवर्स पहले माना जाता था यूनिवर्स स्टेशनरी है। 1920 में एडविन हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, तो समझ में आया यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। लंबे समय तक माना गया कि एक ही ये यूनिवर्स है जो एक्सपेंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब अगर आप बड़े बड़े फिजिसिस्ट, मतलब जिसमें मिशियो काकू और इवन स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ें, तो अब आता पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, यानी बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो एक साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। अब ये बात समझ में आ रही है, मगर ये तो बात बहुत पहले से रामचरितमानस में लिखी है। आप सबने सुना होगा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हम सबने सुना होगा। उसी में तो एक लाइन ये भी है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। अर्थात वेद ये बताते हैं जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड और माया उत्पन्न होते हैं। तो कौशल्या जी कहती, सो मम उर्वासी, वो मेरे गर्भ में प्रवेश कर गए, जग उपहासी। इसको सुनकर लोग हंसते हैं, क्यों? सुनत धीर मति थिर न रहे, क्योंकि इसको समझने का सामर्थ्य बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों में नहीं होता है, उनकी मति स्थिर नहीं रह पाती है, हिल जाती है। इसलिए आप ये समझिए राम कितने व्यापक थे जिसका वर्णन इन्होंने किया। और वहां से राम का वो स्वरूप, जो मुझे एक घटना भी ध्यान आती है। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जो यूपी में डीजी रैंक से होकर रिटायर हुए, अब तो उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्होंने मुझे एक घटना बताई थी कि 1989 के इलेक्शन से पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूज्य देवरा बाबा से मिलने गए। इस पुस्तक में देवरा बाबा जी का उल्लेख है। और उन्होंने उनके सामने एक समस्या रखी थी। समस्या यह थी कि नवंबर 89 में विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास की घोषणा कर दी थी। अब शिलान्यास होने देते हैं तो उन्हें लगता कोई दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा, नहीं होने देते हैं तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने देवरा बाबा से यह अनुरोध किया कि अगर आप कह दें तो शायद ये शिलान्यास वापस हो जाए। परंतु देवरा बाबा ने उन्हें संकेत किया था, चूंकि उन्होंने बताया कि वो उस संवाद के समय वहां उपस्थित थे और उन्होंने ऐसा बताया था, शायद उस समय नटवर सिंह जी और अर्जुन सिंह जी भी उनके साथ गए थे। तो देवरा बाबा ने उन्हें संकेत किया कि तुम जो नहीं देख पा रहे हो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हिंदुत्व का इतना बड़ा ज्वार उठ के आने वाला है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। साहस करो तो उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाओ, अन्यथा आप राजनीतिक व्यक्ति हो, जो उचित समझो निर्णय लो। अब ये बात एक दिन मैं हेमंत जी के साथ बात कर रहा था। उस समय राजनाथ सिंह जी जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं वो भी बैठे हुए थे, उनके ही घर पर बात हो रही थी। तब हेमंत जी ने अपनी एक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी थे, उनके साथ एक दौरे पे जाना था। और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। वहां पे अचानक देखते हैं कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो ये प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो पता चलता है मीटिंग चल रही है, डीजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, बहुत लंबी बैठक चल रही है। बैठक समाप्त होती है, एनडी तिवारी जी बाहर निकलते हैं और वो थोड़ा, जिसे कहते हैं, डिस्टर्ब से नजर आ रहे हैं। जबकि आपने ऐसा बताया कि वो बड़े मृदुभाषी थे और व्यवहार बड़ा अच्छा था। जब वो इनको देखते कहते आइए गाड़ी में बैठिए, आपको साथ में चलना था। तो आपने उनसे पूछा कि ये क्या मीटिंग चल रही है? तो उन्होंने कहा जी बूटा सिंह जी आए हुए हैं, एक
मैसेज लेके कि शिलान्यास होने दिया जाए, उसको लेकर उनकी आपत्ति थी कि होने देने में समस्या ज्यादा होगी। तो आपने कहा कि अगर आप जो बातें कह रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही हैं क्या? तो उन्होंने कहा सुना है कुछ देवरा बाबा का इंटरवेंशन है। अर्थात कि कितनी अंदरूनी बात के आप साक्षी थे, और संयोग से जब हम लोग बैठे थे तो ऐसा लगा जैसे कि डॉट्स कनेक्ट हो गए। ये मैंने घटना सिर्फ इसलिए बताई कि ये कितना बड़ा परिवर्तन था जिसे लोग सामान्य ढंग से समझ नहीं पा रहे, और हेमंत जी उन घटनाओं के किस सीमा तक जाकर साक्षी थे, दृष्टा थे या उसमें इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है उनसे अधिक सुपात्र व्यक्ति इस विषय के ऊपर लिखने के लिए और कोई नहीं हो सकता था। अब यहां पर मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, जिन लोगों के मन में थोड़ा संदेह रहता है कि एक राजनीतिक चीज थी, ये राजनीतिक बात थी वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। 30 अक्टूबर 1990 को जिस दिन कहा गया था ना परिंदा पर नहीं मार पाएगा, और वैसे अगर आप ये फोकस कर सकें 2 नवंबर 90 को जो गोलियां चली हैं ना, तो मेरे पास आज भी ये देखिए, अगर आप इस कैमरे पे फोकस करें, ये जनसत्ता अखबार में हेमंत जी की लिखी हुई न्यूज है जो बैनर हेडलाइन के ऊपर लगी हुई थी कि अयोध्या में अंधाधुंध फायरिंग और 40 लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या बहुत आई थी क्योंकि वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहा था। मगर मैं एक घटना बताना चाहता हूं। अगर उस समय की सरकार ने कहा था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो ऐसे हवा में नहीं कहा था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन्स कैंसिल, सारी बस कैंसिल। नो प्राइवेट व्हीकल कैन गो, ओनली गवर्नमेंट व्हीकल कैन गो। बीबीसी ने उस समय यह कहा था कि इस ढंग की नाकेबंदी किसी शहर की भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं हुई। अब सुनिए, लखनऊ से फैजाबाद कोई जा ही नहीं सकता, सिर्फ सरकारी वाहन जा सकता है, पुलिस और सरकार के वाहन, हर जगह बैरिकेटिंग। अब सुनिए, अयोध्या के अंदर जो ढांचा था उसके चारों तरफ एक 12 फुट की बाड़ लगाई गई थी, कटीली तारों वाली। उसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी, जिसमें बल्लियां भी थी और वो जो मेटेलिक वाले बैरिकेड्स लगाए जाते हैं वो भी थे। अब सुनिए साहब, उसके बाद लोग कैसे पहुंच गए वहां, उसके लिए मतलब एक पत्रकारों को भी बहुत साधुवाद है उस घटना के बारे में। क्या हुआ, कहा जाता है कि एक बाबा जी थे जो पहले रोडवेज में ड्राइवर रहे थे। वहां एक यूपी रोडवेज की बस खड़ी थी जो पीएससी को ले जाने के लिए थी। वो उसमें पहुंच गए और बगैर चाबी के वो स्टार्ट हो गई। अब सुनिए, वो स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ी और वो पतली गलियों में, बस को चलाना इतना आसान काम नहीं है, कहीं पर भी बस फंस के रुक सकती थी। कोई चौड़ी सड़क नहीं था, राजपथ नहीं था कि बस को सरसराते हुए चला जाना है। और साहब बस चलती चली गई, तमाम साधु उस बस के अंदर पहुंच गए और 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग तोड़ी उसने। और हम लोगों के बचपन का हमें ध्यान है, वो जैसी खटारा बसें होती थी उस समय यूपी रोडवेज की, 1-2 बैरिकेटिंग तोड़ने में तो कन्वेयर बेल्ट टूट जाती, मगर 7 बैरिकेटिंग टूटी, वो कन्वेयर बेल्ट नहीं टूटी, और जाके वो जो कटीड़ी बाढ़ थी उसके पास जाके बस फिक्स हो गई। अब वो सब लोग बस की खिड़की से निकल के छत पे आए और तब फांद कर वो अंदर जाने में सफल हो गए। अंदर जाके उन्होंने ताला तोड़ के लॉक खोल दिया और सरकार ने ये कहा था कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, रात 9 बजे के दूरदर्शन के समाचार और आकाशवाणी के समाचार ने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और चले गए। अगले दिन सुबह अखबारों में जब गुंबद पे चढ़े हुए और ध्वज लगाए हुए कारसेवकों की फोटो आई तो सरकार शर्मसार हुई और 2 नवंबर की फायरिंग उसकी वजह से हुई। और वो भी आप लोगों ने चाहे किस्सा सुना होगा कि एक बंदर आके बैठ गया और वो हट नहीं रहा था। जितनी बार पुलिस वाले जाकर उसको कोशिश करते थे तो वो उनके ऊपर आक्रामक हो जाता था। कुछ समय के बाद पुलिस वालों ने प्रयास करना छोड़ दिया और कोई उसको गोली मारने को तैयार नहीं था, क्योंकि राम के मंदिर की छत के ऊपर बंदर बैठा हुआ है और ध्वज पकड़े हुए, तो कोई गोली चलाने को तैयार नहीं था। और अंधेरा होने के बाद वो स्वयं चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई ये माने कि ये सिर्फ संयोग था तो सिर्फ महज संयोग था। मिल गई, चल भी गई, गली में फंसी भी नहीं, बैरिकेटिंग भी तोड़ दी, अंदर भी पहुंच गए, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ संयोग और दैव संयोग के साथ भी थी। हेमंत जी ने जिस प्रकार से बातें लिखी हैं, तो मैं कह सकता हूं इसमें जानते हैं उन्होंने क्या कंसाइज किया है। गागर में सागर में राम का आध्यात्मिक स्वरूप, राम का धार्मिक स्वरूप, राम का सामाजिक स्वरूप, फिर राम मंदिर आंदोलन उसका राजनीतिक स्वरूप, और इसमें
जो संघर्ष का स्वरूप दिखाया गया है, उन सारी छोटी छोटी चीजों पे, जैसे आप सब लोगों को शायद बहुतों को पता होना है, उसमें उल्लेख है कि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, वो किस बात की एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने कहा 25 निहंग आ गए हैं, बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में तलवार लेके आए हुए हैं, और फैजाबाद के थानेदार को उन्होंने लिखा है कि जो हमारे पास 2-4 सिपाही हैं उनसे हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इन्होंने आके कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के चारों तरफ राम राम लिख दिया है। और मजे की बात जानते क्या है, ये तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, चूंकि तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, अवध पे कैप्चर हो गया था ब्रिटिश का, तो इसके तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। उसमें जिसने शिकायत दर्ज की है उसने अपना नाम लिखा है मुतवली मस्जिद जन्म स्थान, मतलब उसमें जन्म स्थान मेंशन्ड है। तो इतने कंक्रीट डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक संयोग था। ये तीनों जगह है, ज्ञानवापी मस्जिद हाँ, और कृष्णदेव मस्जिद, मस्जिद कृष्णदेव राय। अब देखिए साहब, इसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात होती है, जब डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, अब आप संयोग देखिए कि मुगल काल के डॉक्यूमेंट भी बचे रह गए, न दीमक ने खाया न सीलन ने खाया, और सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने वाली स्थिति में थे, जिनकी फोटो खींचकर रखी गई और सबके सामने वो विषय आया। जैसे मुझे ध्यान है, एक और अनुभव छोटा बता देता हूं, दोनों पक्ष से इतिहासकार भी खड़े थे और कहा गया अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट सारे दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। उधर से जो इतिहासकार थे उसमें से बहुतों ने लिख के दिया है कि फारसी तो नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती, और बहुतों ने यह भी लिख के दिया कि जो आर्कियोलॉजी विषय था, यानी खुदाई का एक्सपर्ट होना चाहिए ना, उसमें से ज्यादातर खुदाई के एक्सपर्ट भी नहीं थे, मतलब न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, पर दावा यह था कि सारी खुदाई जानते थे। और मैं बताना चाहता हूं, आपने जरूर डॉक्टर हर्ष नारायण से आप अवश्य मिले होंगे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े अरबी और फारसी के विद्वान थे। मुझे भी उनसे बचपन में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत जी उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। खास बात क्या थी कि जब बाबरी पक्ष वाले लोग किसी फारसी के डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन देते थे, तो विश्व हिंदू परिषद कहता था हम कैसे मान लें कि ट्रांसलेशन सही है, क्योंकि उर्दू में तो एक नुक्ते में खुदा का जुदा हो जाता है। तो वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट डॉक्टर हर्ष नारायण को दिया जाता था, और जब वो वेट करते थे कि ये ट्रांसलेशन सही है, तो वो, और उनके साथ इनकी अनेक बार बातचीत और वो होती थी। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की जो ये यात्रा है, ये एक बड़े राम मंदिर का विषय, भारत के एक उद्भव का विषय था, जिसे मैं अंत में कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, भारत के विकास की यात्रा थी, और ये तारीख नहीं थी, ये भारत के काल चक्र के करवट लेने का एक महान संधिकाल था। और इसीलिए जो लोग तारीख कहते थे, तो मैंने संसद ने बोला था, दोबारा कह देता हूं, तारीख उस चीज का इंतजार कर रही थी कि मंदिर का शिलान्यास तब होगा जब कोई और नहीं, स्वयं भारत का प्रधानमंत्री आएगा। और प्रधानमंत्री भी कौन आएगा? जो पूर्ण बहुमत का जनादेश लेके दूसरी बार आएगा। और वो भी प्रधानमंत्री वो होगा जिसने घोषणा पत्र में भी लिखा होगा कि राम का मार्ग प्रशस्त करेंगे, राम मंदिर का, यानी 140 करोड़ लोगों का जनादेश लेके आएगा। और वो भी होगा प्रधानमंत्री जो 11 दिन तपस्या भी करने की सामर्थ्य रखता होगा। हम और आप 11 दिन पानी पी के, नारियल पानी पी के नहीं रह सकते। जो नवरात्र रहता है हर साल, उसको वर्षानुवर्ष का अभ्यास है, वो 11 वर्ष तपस्या कर सकता है। इसलिए शासकीय कार्य करते हुए, और दक्षिण में, जिसका रामेश्वरम का भी उल्लेख आपने किया है, जब रामेश्वरम में प्रधानमंत्री जी 22 कुओं का स्नान कर रहे हैं, जिसका उल्लेख आपने इसमें भी किया है, वो भारत के 22 तीर्थों के प्रतीक हैं। यानी वहां से खड़े होकर भारत की सीमा, जो आसेतु हिमाचल कही जाती है, यानी राम सेतु से हिमाचल तक, वैसा तपस्वी होगा, तभी तो राम का काज होना था। कालचक्र की इस गति को लोग समझ नहीं पा रहे थे। तुलसी बाबा लिख गए, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम तपस्वी राजा थे तो उनके काज साजने के लिए तपस्वी प्रधानमंत्री चाहिए था। इसलिए वो लोग नहीं समझ पाए। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये व्यक्ति नहीं थे, ये काल से परे थे और संपूर्ण विश्व के स्वामी थे। तो अंत में मैं ये कह के बात समाप्त करता हूं
कि जिस प्रकार से आज के युग के लिए जब लोगों का पढ़ने का अभ्यास छूट गया है, यदि सूक्ष्म में राम कथा, उसका सामाजिक प्रभाव और राम मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े हर व्यक्ति के बारे में एक कंसाइज कैप्सूल में जानकारी लेना चाहे तो मुझे लगता है कि ये जैसे बिहारी लाल ने सिर्फ एक सतसई लिखी थी, वही साहित्य में अद्भुत स्थान बना गई। तो मैं मानता हूं कि राम फिर लौटे जो हेमंत जी ने लिखा है वो वर्तमान समय में एक रेफरेंस के लिए बहुत उपयुक्त ग्रंथ हो सकता है, उपयुक्त पुस्तक हो सकती है। और फिर हम वह पंक्ति जो राम मंदिर आंदोलन के समय कहते थे वो कहते हुए बात समाप्त करता हूं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे सीता दिखाई नहीं पड़ती हैं। अरे भैया ये राम लला है, अभी बालक हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, जब राजा राम होंगे तब सीता राम भी आएंगी। तो जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे और आज वह सौगंध पूर्ण हुई है। धन्यवाद। बहुत आभार भाई साहब। आप जब बोलते हैं तो लगता है कि समय रुक जाए, पर समय की मर्यादा है। मैं लेखक हेमंत शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि कृपया इस विषय में कुछ कहें। उनकी पहली प्रकाशित पुस्तकें अपार चर्चित हुई, अयोध्या का चश्मदीद, युद्ध में अयोध्या, तमाशा मेरे आगे, देखो हमरी काशी, ऐसी साहित्यिक कृतियों से उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है साहित्य में। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय हेमंत शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। नमस्कार। सुधांशु जी के कहने के बाद अब किसी को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, और मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई अपनी दही को खट्टा कहता नहीं है। लेखक अपनी पुस्तक के बारे में क्या कहेगा। सुधांशु जी के बारे में मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये हमारे जमाने के में धर्म, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और आध्यात्म के अद्भुत जानकार हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी मजाक में इनको कहता हूं कि हमारे जमाने के अरस्तु हैं। तो सुधांशु जी आए, अपने कीमती समय में से समय निकाला। इनको बधाई, राज्यसभा के दोबारा उम्मीदवार हुए हैं। दोबारा शपथ लेने के लिए जो उन्होंने कोट दिलवाया था वही पहन के आज आ गए हैं, नया नया कोट पहन के। इसके लिए भी बहुत आभार। भाई मनोज तिवारी, जब मैं आने लगा तो किसी ने कहा कि आपकी किताब पर चर्चा है और आपने किसी आलोचक को नहीं बुलाया है। हमने आलोचक, तो उसने कहा हाँ कोई विद्वान आलोचक नहीं है। मैंने कहा किताब का पहला आलोचक उसका पाठक होता है, और फिर आलोचक की क्या जरूरत। मनोज तिवारी जी लोक मन के जानकार हैं। इस देश में लोक मन का जानकार से बड़ा आलोचक और कौन हो सकता है। जिस मन को जानते हैं वही गाते हैं। मेरी बात उनको कुछ कुछ समझ में आई। तो उस लोक मन के जानकार ने जब इस किताब पर मुहर लगा दी तो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले किसी अध्यापक से इस पर मुहर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं समझता हूं। उस लिहाज से भी मनोज जी से मेरा एक खास रिश्ता है, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और ये बिहार के हैं। राम अयोध्या के थे और सीता बिहार की, तो उस लिहाज से भी हमारे रिश्तेदार हुए। भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी विद्वान पत्रकार हैं। आप इनको देखते होंगे, आप इनकी फेसबुक पर पोस्ट देखते होंगे। स्पष्ट विचार के साथ साक्षी भाव से अपने लिखने वाले लोगों में कुछ लोगों में है ये। उनका आभार। अक्कू श्रीवास्तव जी बहुत पुराने, मतलब जब से मेरा हर्ष नारायण जी से संबंध है तब से ही अक्कू श्रीवास्तव जी से भी है, लखनऊ का। अक्कू श्रीवास्तव जी का आभार। मेरे सामने बैठी विदुषी संपादक शीला भट्ट जी,
बहुत बहुत आभार, आप आई। और प्रभात जी आपको ऊपर नहीं बैठा पाए क्योंकि आप देरी से आई। मित्रों, किताब के बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि जब ये किताब को देखता हूं और दोबारा मैं ही पढ़ता हूं तो मुझे लगता है क्या मैंने लिखा है इसको, ये मुझसे लिखा ली गई है। कभी कभी तो लगता है कि नहीं, मैंने नहीं लिखा है। और मेरे एक मित्र हैं, वो सामने बैठे हैं, वो कहते हैं जब मैं आपसे बात करता हूं और आपकी हरकतें देखता हूं और आपके मजाक की टिप्पणियां देखता हूं तो मुझे, और ये किताब पढ़ता हूं तो लगता नहीं आपने लिखा है, ये कोई दूसरे हेमंत शर्मा है। तो मैंने कहा हाँ, ये कोई दूसरे हेमंत शर्मा है जिन्होंने इसको लिखा है। मित्रों, वैसे ऐसा मुझे भी लगा आपके पहले अध्याय को पढ़कर, उसमें जितनी गहरी आध्यात्मिक बात थी और आप जितना विनोदपूर्ण बातें करते हैं, मुझे भी बड़ा तो मैंने उनसे कहा, नवीन जी मेरे सामने बैठे हैं, कि हाँ वो एक दूसरे हेमंत शर्मा थे जो कुछ दिन के लिए अवतरित हुए और फिर चले गए। मित्रों, एक बात कहूंगा, यहां धर्म की राजनीति और राम की राजनीति पर बात हुई। राम पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। पिछले 500 वर्षों में इस देश में 2 बड़े आंदोलन हुए। 500 साल से राम जन्मभूमि का आंदोलन था और लगभग 100 वर्ष का हमारा आजादी का आंदोलन। दुनिया में जितने आंदोलन चले हैं उनमें शायद सबसे लंबा चलने वाले आंदोलनों में ये दोनों आंदोलन है। और राम जन्मभूमि का आंदोलन तो शायद सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन। इस देश की आजादी का आंदोलन भी वैष्णवी चेतना की भावभूमि पर था। महात्मा गांधी जिस राम राज्य की कल्पना के लिए देश को आजाद कराना चाहते थे, उसके हीरो राम थे। महात्मा गांधी के आदर्श राम थे। महात्मा गांधी परम वैष्णव थे। उस आंदोलन ने हमें राजनीतिक आजादी दिलाई। दूसरा आंदोलन राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जो उसी भावभूमि पर लड़ा गया, उसी राम राज्य के लिए लड़ा गया, उसी राम की पुनर्स्थापना और राम को लौटाने के लिए लड़ा गया। तो हमारे देश के 2 बड़े आंदोलन रामाश्रयी चेतना से ओतप्रोत थे। अब आप कहते हैं कि फिर एक विचार यह भी है कि राम थे या नहीं थे। राम का विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते एक विचार यहां तक गया कि राम थे या नहीं थे। राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा। तो मुझे लगता है कि राम तो राजनीति के केंद्र में है, इसलिए यह बात कहना कि राजनीति में राम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा ठीक लगता नहीं है। समय हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राम लौट आए हैं, अपनी जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। ये किताब राम के लौटने की संघर्ष गाथा है। ये किताब भारतीय चेतना में राम किस हद तक रमे हैं उसकी कहानी कहती है। ये किताब अयोध्या का जो सर्वसमावेशी समाज है, जिसमें सबरी भी हैं, निषाद भी हैं, वनवासी भी हैं, आदिवासी भी हैं, मनुष्य भी हैं, वानर भी हैं, उनका उल्लेख करती है। ये किताब भारतीय समाज में अयोध्या जिन मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है, राम राज्य, लोक मंगल और सामाजिक समरसता, उसका भी उल्लेख करती है। आप सब ये किताब थोड़ी देर में प्रभात प्रकाशन से जाके ले सकते हैं, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। आप किताब लें, पढ़ें, गुनें और फिर बात करें। मैं भी चाहता था कि यहाँ जो लोग आए हैं मैं उनसे संवाद करूं राम को लेकर, किताब को लेकर, लेकिन आप जानते हैं पुस्तक के साथ साथ ये मेला है और मेले में संवाद होता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से आभार। राम राम।